तो चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की बाढ़ की और रुक करते हैं मेरे सहयोगी शिखा इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शिखा, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बाढ़ का जो विवाद चल रहा है उस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट सामने आया है कि गर्मी में अपने हिस्से का पानी भी हमने उनको दिया है, लेकिन अब वो उस पर राजनीति कर रहे हैं। ये हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार इस पर राजनीति हो रही है। मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने ट्वीट किया है, गर्मी में अपने हिस्से का पानी दिल्ली को दिया है, आज आपदा आई तो वो राजनीति करने लगे, मैं इतनी घटिया राजनीति नहीं करता, ये मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, क्योंकि बाढ़ से राजधानी जो है वो त्राही त्राही कर रही है, लेकिन बयानबाजी लगातार चल रही है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी जो ठीकरा है वो दिल्ली सरकार पर फोड़ रही है, इधर दिल्ली सरकार जो ठीकरा है वो अलग अलग राज्यों में फोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जब वो बराज दिल्ली के अंदर है तो उसका कंट्रोल तो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। हमें कंट्रोल दें, हम उनको मेंटेन करेंगे। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी भी जहां से लोग आए हैं वहां पर अभी सुविधा होने में समय लगेगा। केंद्र और हरियाणा की सरकार एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। बेवकूफ़ सरकार बैठी है जिसने 8.5 साल के अंदर कोई भी सीखा नहीं कि हमें जनता को कैसे राहत पहुंचानी है। यमुना के पानी ने निचले इलाकों को बौना कर दिया। जल स्तर भले लगातार घट रहा है, लेकिन दिल्ली में संकट अभी टला नहीं है। पिछले 6 दिनों से राजधानी जूझ रही है। हजारों की आबादी कैंपों में जिंदगी बसर कर रही है। हालात गंभीर हैं, लेकिन सियासत भी अपने चरम पर है। निचले इलाके से ऊपर की तरफ आए लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बेबस जनता रिलीफ कैंप में बेबसी के दिन गिनते हुए बदइंतजामी की पोल खोल रही है। आज तक भी कोई भी सरकार ने आज तक कोई सुविधा नहीं दी है यहाँ पे खेती बाड़ी में या बाढ़ में। आज तक भी कोई भी सरकार आती है, कोई भी हमें कोई सुविधा नहीं देता। कभी भी कोई नहीं आओ, पानी तक ना आ रहा हो भाई साहब। तो कभी खाना भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, क्या करें। मच्छरदानी नहीं है, ओढ़ने कपड़े नहीं है, सारा बह गया, उसमें डूब गया, भीगे पड़े हैं, क्या करेंगे। दिल्ली सरकार लोगों को इस संकट काल में मुसीबत से निकालने का दावा कर रही है। उपराज्यपाल सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री राहत शिविर का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली पर बड़ी विपदा आन पड़ी है, लेकिन इस आपदा काल में भी सियासतदां एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली में जल तांडव के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज़्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और गौतम गंभीर जी दोनों गायब हैं। एक पटना में है, एक जयपुर में है। आप देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स पे उपलब्ध है कि ये दोनों दिल्ली में नहीं है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं। अरे हमारे ही सरकार के शिविर लगे हुए हैं, हमारे ही सरकार के डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सरकार वहाँ पे खाना दे रही है, और आप कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ही है और एलजी साहब ही हैं जिनके इशारे पे कई बार इन गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर उजाड़ा गया है। दिल्ली के बिगड़े हालात के लिए राज्य सरकार अगर केंद्र के पाले में गेंद फेंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली की बदइंतजामी के लिए आप सरकार के सिर ठीकरा फोड़ रही है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य है दिल्ली वालों को, ऐसी नासमझ बेवकूफ़ सरकार बैठी है जिसने 8.5 साल के अंदर कोई भी सीखा नहीं कि हमें जनता को कैसे राहत पहुंचानी। इससे ज़्यादा पानी पहले भी छोड़ा गया, 2019 में भी छोड़ा गया, लेकिन होता क्या था कि नाले साफ़ हो जाया करते थे, नदी साफ़ हो जाया करती थी, उनको डिस्पोज मिल जाया करता था, तो ऐसी समस्या नहीं होती। लेकिन इन्होंने जो नाले साफ़ करने चाहिए थे उसका पैसा में भ्रष्टाचार कर वो नाले साफ़ नहीं कराए, सीवर साफ़ नहीं कराए, जिसका कारण है कि आज दिल्ली में त्राही त्राही मचा रही है। केंद्र और राज्य ये दो पार्टे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिनके बीच दिल्ली की जनता पिस रही है और बयानबाजी से तंग आकर अब वो नेताओं का विरोध कर रही है। लोगों का विरोध अपनी जगह है और सियासी बयानबाजी अपनी जगह। ये ठीक है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं,
लेकिन अगर समय रहते दिल्ली के नाले और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लिया जाता तो आज ऐसे हालात पैदा ना होते। और इससे भी बेहतर होता कि नेता संकट की इस घड़ी में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठ लोगों के दर्द को समझते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।